बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खवारिजों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम हासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजबूरी तादाद 48 हो चुकी है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। मौसम नकवी ने बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शाबान के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी पर सराहते हुए कहा है कि पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़म का मज़हर हैं। मुश्तरका ऑपरेशन में हासिल होने वाली कामयाबियां काबिल तहसीन है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। कराची में सिंध रेंजर्स कैंप पर हमले से मुतालिक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहम इंकशाफात सामने आए हैं। हुक्काम के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई, जबकि सहूलतकारों के नेटवर्क को भी बेनकाब कर दिया गया है। तफसीलात देखते हैं सैर खान की इस रिपोर्ट में। सिंध रेंजर्स कैंप पर हमले की तहकीकात से मुतालिक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला सिंध, IG सिंध और CTD हुकाम ने अहम इंकशाफात किए। हुकाम के मुताबिक 27 जून को होने वाले हमले की मंसूबा बंदी अफगानिस्तान में की गई, जहां दहशत गर्दों को तरबियत देने के बाद कराची भेजा गया। हुकाम के मुताबिक हमले में 4 दहशत गर्द शामिल थे, जिनमें 3 मारे गए जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार दहशत गर्द उस्मान ने दौरान तफ्तीश तरबियती कैंप, मनसूबा बंदी और सहूलतकारों से मुतालिक अहम एतराफात किए। तफ्तीश में हमले की सहूलतकारों के नेटवर्क और मुबैना मास्टर माइंड कारी बशीर के किरदार से मुतालिक भी शवाहिद सामने आए। हुकाम का मजीद कहना है कि दहशत गर्दों से कलाशनकोफ, ग्रेनेड और बड़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद हुआ, जबकि तफ्तीश में ये भी सामने आया है कि हमलावरों को बैरून मुल्क तरबियत देकर पाकिस्तान भेजा गया। सिक्योरिटी इदारों ने वाजे किया कि दहशत गर्दी के तमाम सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिंध रेंजर्स कैंप पर हमले की तहकीकात में सामने आने वाले इंकशाफात ने दहशत गर्दी के मुबैना नेटवर्क के कई पहलुओं को बेनकाब किया है, जबकि सिक्योरिटी इदारे इस केस से जुड़े तमाम किरदारों तक पहुँचने के लिए तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क में डिजिटल मालियाती निज़ाम की पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कैशलेस मईशत से शफ़ाफ़ियत, दस्तावेज़ी मईशत और पायदार मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान डिजिटल अदायगियाँ वसूल करने वाले फ़ाल मर्चेंट्स की तादाद में 300% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद 13 करोड़ 70 लाख तक पहुँच गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंक और मालियाती इदारों को डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के वज़ीर बराए ख़वातीन, बच्चों और समाजी बहबूद डॉक्टर AZM ज़ाहिद हुसैन ने मुलाकात की है और ख़वातीन के इस मौके पर मुलाकात की। इसाकडार ने कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की शिरकत का खैर मकदम करते हुए ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए OIC और दीगर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इज़हार किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल अपने ढाका के दौरे का हवाला देते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। उन्होंने तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। के पासदारान इनक़लाब के उर्दन के अवाम के नाम पैगाम में कहा कि उर्दन के अवाम अपनी सरजमीन से अमरीकी अड्डों के खात्मे का मुतालबा करें। पासदारान इनक़लाब ने अपने बयान में आज उर्दन में इस अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया, जहाँ से ईरान पर हमले किए गए। अमरीकी जारियत के पहले रोज़ ही इन्हीं अड्डों से हमले में मिनाब में 186 बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया गया था। बयान में ये बताया गया है कि ईरान ने अमरीकी अफवाज को उनकी कार्रवाइयों का जवाब दिया। ईरान को उर्दन या उसके अवाम से किसी भी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े और एयरबेस पर हमले का दावा किया है। ईरानी पासदारान इनक़लाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। हमलों के बाद अमरीकी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर में आग लग गई। पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार सिस्टम और ड्रोन मरकज़ को तबाह कर दिया गया। बयान के मुताबिक बहरीन के जफीर एयरबेस पर असलहा गोदामों को निशाना बनाया गया। सैटेलाइट, मवासलाती मरकज़ और अमरीकी अफवाज की रिहायशी इमारत भी हदफ बनी।
ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں بھی 2 سپر ٹینکوں کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ خلیج فارس میں 2 بحری جہازوں پر حملہ۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ 2 آئل ٹینکرز مومباسا اور باہیا آبنہ ہرمز کے جنوبی راستے میں اور عمان کے علاقائی سمندری حدود میں ایران کے 2 کروز میزائلوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کے نتیجے میں آئل ٹینکرز کے عملے کا ایک رکن جو انڈین شہری تھا ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ 8 مزید زخمی ہیں، جن میں سے 4 کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ زخمی ہونے والے 6 افراد کا تعلق انڈیا اور 2 کا یوکرین سے بتایا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اسے کھلا حملہ قرار دیتے ہوئے یہ اقدام بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف مزید کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کہا کہ امریکی حملے آج بھی جاری رکھے جائیں گے اور ایران کو بھاری نقصان پہنچے گا۔ وائٹ ہاؤس سے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی لیکن تہران اس پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ تیزی سے ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ آبنہ ہرمز سے متعلق ایران کی استعداد کار کو بھی محدود کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ آج رات بھی ایران پر حملے کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ امریکی صدر کے بیان سے میں بالکل متفق ہوں۔ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو محفوظ اور تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت نے آبنہ ہرمز کے معاملے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران اس اہم بحری گزرگاہ پر اپنا کنٹرول کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محمد بغبر نے کہا کہ ایران آبنہ ہرمز میں اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا اور امریکی صدر کے تجارتی راستے کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے عزم کے بعد تہران میں اس معاملے پر اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ محمد بغبر کے مطابق ایران آبنہ ہرمز کا دفاع کرے گا تاکہ مستقبل میں اپنے تجارتی اور بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کسی بھی دشمن کو تاوان یا قیمت ادا نہیں کرنی پڑے۔ صدر مملکت نے فرانس کے قومی دن کے موقع پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور فرانسیسی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ پیغام میں کہا کہ ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق آصف علی زرداری نے پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات اور شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور امن، ترقی اور بین الاقوامی قانون کی وابستگی پر مبنی ہے۔ صدر نے اس بات کی امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون مزید فروغ پائے گا، جس سے دونوں ممالک کی عوام کی مشترکہ خوشحالی اور فلاح و بہبود کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے پاکستان کے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ فرانس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنائے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے عہدے کے امیدوار اور چلی کی سابق صدر میشیل باشلیٹ نے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں اقوام متحدہ کے کردار، عالمی امن اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران اسحاق نے متحدہ عرب امارات کے منشور بین الاقوامی تعاون اور قانون اور عالمی معاہدوں کی پاسداری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق اقوام متحدہ کے مؤثر کردار کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پرامن حل بھی عالمی امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ میشیل باشلیٹ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کی خدمات کو قابل قدر جانا۔ وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کے بیان کو شعراء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ وزیر دفاع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک کہنا مشق سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہے، ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل کی آزاری کرنا ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش نہیں کرتا۔ شرجیل نامیمن نے وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر کرتی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دفاع وطن میں بے مثال قربانیاں دی ہیں، جنہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا انتہائی ناقابل قبول اور ایک افسوسناک بات ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے اپنے چیف میڈیا کوارڈینیٹر مرحوم نذیر حسین ڈھوکی کی دوسری برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پوری زندگی پارٹی سے بے لوث وابستگی، وفاداری اور انکساری کی روشن مثال تھی۔ مرحوم نذیر حسین نے ہر آزمائش اور ہر مشکل وقت میں ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نبھایا اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کو دیانتداری اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھایا۔
उन्होंने पार्टी के मीडिया उमूर और अवामी राब्तों को मौसर बनाने में नज़ीर हुसैन की गरा कदर खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आटे की इमदादी कीमत वफाक की हिदायत पर तय की, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ। इमदादी कीमत कम होने की वजह से कम खरीदारी हुई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कानून के मुताबिक गंदम खरीदी जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम 3000 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदने का फैसला किया गया। मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म भी आटे और गंदम बहरान पर इजलास कर रहे हैं। हुकूमत सिंध को गंदम खरीदारी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिंध में केटी बंद पर नई बंदरगाह बनेगी। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी की लहर की जद। साथ कश्मीर के अवाम ने इंतशारी कमेटी की जानिब से मासूम बच्चों को गुमराह कुन करने की मज़मूम साजिश को मुस्तरद कर दिया है। शहरियों ने कहा कि इंतशारी कमेटी तमाम हथकंडे नाकाम होने के बाद मासूम तलबा और तलबात को अपने एहतजाज का ईंधन बनाने पर उतर आई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने मासूम बच्चों, तलबा और तलबात और ख़वातीन को इंसानी ढाल बनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि कलअदम इंतशारी कमेटी रियासत मुखालिफ बयानी का फ़रोग़ देने के लिए बच्चों और ख़वातीन को बतौर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। कलअदम एक्शन कमेटी ने तलबा और तलबात को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्तों रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला मज़मूम एजेंडे में नाकामी के बाद 14 जुलाई की सुबह कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्तों की मतियाल मीरा बस टर्मिनल रावला कोट के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। बुज़दिराना कार्रवाई के बाद पुलिस ने अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पेशकदमी की तो मुसल्लह जत्तों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से शदीद तौर पर निशाना बनाया। बांग्लादेश में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हलाकतों की तादाद 54 हो चुकी है। 11 अजला में सूरत हाल खराब। चिटागंग शहर भी डूब गया। 10 लाख अफराद बेयार और मददगार इमदाद के मुंतज़िर नजर आते हैं। बांग्लादेश की वजारत डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 31 हलाकतें कॉक्स बाजार में रिपोर्ट की गई, जबकि चिटागंग में 13, बंदरबन में 6 और रंगामाची में 3 और मौलवी बाजार में 1 शख्स जान की बाजी हार गया। 59 तहसीलों को आम आफत ज़रा करार दे दिया गया। सैलाब से 333 यूनियन काउंसिल्स भी मुतासर हुई हैं। मुतासरीन की इमदाद के लिए 1100 पनागाहें कायम कर दी गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल का मैदान सज गया। खतरनाक तरीन फ्रेंच अटैक का नाकाबिले तस्खीर स्पेनिश दिफा से मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 12 बजे खेला जाएगा। स्पेन का दिफा पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले तस्खीर रहा। इसके खिलाफ अब तक सिर्फ एक ही गोल बना है। दूसरी टीम बार ट्रॉफी जीतने की कोशिशें कर रही है। हालिया इवेंट में इसे कोई शिकस्त नहीं हुई है। अलबत्ता कैप वर्डे के खिलाफ मैच बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में बड़ा फैसला करते हुए कौमी टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब का इख्तियार गैर मुल्की कोचेस के सुपुर्द कर दिया है। फेडरेशन ने वाज़ेह किया कि खिलाड़ियों की फिटनेस पर किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कोचेस तमाम खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल करने के बाद जामे रिपोर्ट मुरतब करेंगे।